तो भांडर विधानसभा क्षेत्र कितने वोटों से जीतने की उम्मीद करती हैं? बिल्कुल 100% कहती कोई प्रत्याशी आ जाए 50,000 से कम नहीं है। आपकी जनता अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाए जाने पर भांडर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। भाजपा नेत्री एवं वरिष्ठ समाज सेविका संघ मित्रा की अगुवाई में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का प्रदेश संयोजक बनाए जाने पर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई एवं एक दूसरे को बधाइयां दी गई। इस मौके पर आपकी जनता अदालत न्यूज पर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री संघ मित्रा ने बड़ा बयान दिया है अपने इंटरव्यू के दौरान। सुनिए क्या कुछ कहा है आपकी जनता अदालत न्यूज पर। मैं आपकी जनता अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भांडर विधानसभा में हमारे बीच में संगम मित्रा जी जुड़ी हुई हैं और आज उनके ही नेतृत्व में आतिशबाजी की गई, मिठाइयां बांटी गई और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। आस लगाए जा रहे हैं जो भांडर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से जो हवा बन रही है, जो चर्चा है संगम मित्रा की, उनसे बात करेंगे। जो आप इच्छुक हैं चुनाव लड़ने की? इच्छा सर्वोपरि नहीं है, कार्य सर्वोपरि है। बीजेपी में कार्य सर्वोपरि होता है और जनता के बीच रहना, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा कार्य है। वो पार्टी वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं जो क्या तय करेंगे वो ही जानते हैं, मैं उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करूँगी। अभी भांडर विधानसभा क्षेत्र में आप गाँव में पहुँची हैं? बिल्कुल पहुंची हूँ, लोगों की बातें सुनी है मैंने। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है वो एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है और स्वास्थ्य के क्षेत्र पीछे। मैं जितना भी कर सकूँ लोगों के लिए और अपने लोगों के लिए मैं प्रयासरत रहूँगी और इसमें सबका सहयोग है मेरे साथ, सभी पार्टी वालों का, सभी हमारे सब वरिष्ठ हैं, हमारे माननीय सभी साथी हैं और सबके साथ में रह के पूरा सहयोग हमारा कर रहे हैं और मैं इसके लिए निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है? भांडर विधानसभा क्षेत्र से किस तरीके से आपका जुड़ाव है? क्या कुछ किया है आपने अपने जीवन काल में देखा जाए तो? मैंने जीवन काल में मेरा पारिवारिक क्षेत्र है, पूरा राजनीति रहा है मेरे मायके से और ससुराल पक्ष से भी। मेरे अज्जिया ससुर बहुत बड़े पद पर रहे हैं, सांसद रहे हैं और कम से कम लगभग 20 साल उन्होंने उत्तर प्रदेश से कार्य किया है। और मेरे मायके से पृष्ठभूमि है मेरे चाचा जी जो महेंद्र बोध हैं, वो होम मिनिस्टर रहे हैं और मैं निरंतर इसके बारे में ख्याल रखती हूँ कि हमारी जनता में क्या क्या कमी है। मैं जॉब में थी, उसके बावजूद मैंने निरंतर बातों के माध्यम से या लिखित माध्यम से लोगों के बीच रही हूँ। मैं जॉब में जैसा कि आपने बताया तो क्या करती थी पहले? जॉब में मैं एजुकेशन लाइन में रही हूँ और एजुकेशन लाइन में मैंने बहुत अच्छे अपने काम किए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में थी, अभी मैंने छोड़ी अगस्त में। तो आपने छोड़ी है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं माना जाए कि आप उम्मीदवारी जता रही हैं? बिल्कुल नहीं, मैं काम करने के लिए शुरू से शौकीन हूँ और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं पार्टी से लड़ूँ और मेरा सिर्फ काम करना उद्देश्य है, लोगों के बीच रहना। लोगों के बीच में रहती हूँ, आगे भी रहूँगी। वो मेरा इशू नहीं है कि टिकट देती है नहीं देती, वो उसके विषय में कुछ नहीं। भांडर विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या विकास की संभावना दिखाई दी है? क्या विकास हुआ या नहीं हुआ, क्या मानती हैं? देखो, कार्य तो निरंतर हो रहा है भांडर में। अब वो सबका अपना अपना लेवल रहता है, वो किस क्षेत्र में विकास करेगा। और मेरा तो उद्देश्य यही है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार प्रोवाइड करवाऊंगी। उसके लिए मेरे पास पूरी प्लानिंग है। क्या प्लानिंग तैयार कर रहे हैं? प्लानिंग ये है कि मेरे घर में आर्मी ऑफिसर हैं सभी लोग। मेरी बेटी आर्मी ऑफिसर, दामाद मेरा आर्मी ऑफिसर है, मेरे हस्बैंड कर्नल से रिटायर हुए हैं। तो मैं उनको मार्गदर्शन पूरा दूंगी। उसके लिए मुझे इतने प्रयास करना पड़ेंगे, मैं निश्चित करूँगी। अभी आपने क्या विकास की संभावना देखी है, क्या नहीं है भांडर विधानसभा क्षेत्र में जो होना चाहिए? एजुकेशन और स्वास्थ्य। एजुकेशन की कमी है? एजुकेशन की बहुत कमी है और जो हमारे शिक्षक हैं उनमें कहीं ना कहीं छोटी सी मुझे कमी नज़र आती है। उस कमी को मैं अपने माध्यम से ही पूरा कर सकती, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी आगे तक रही हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी मेरी और मैं उसको सोच भी रही हूँ। उसके लिए मैं सभी पार्टी वालों से बात करूँ, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, चाहे ऑनलाइन टीचिंग हो चाहे या ऑफलाइन हो, मैं निस्संदेह करूँगी। भांडर विधानसभा क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के बिल भी बड़े अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, लोगों को बड़ी परेशानी है। इसको लेकर आपकी क्या सोच है? बिल्कुल सही है, ये प्रॉब्लम है, मैंने भी गौर किया है। पर कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी मुझे जैसा लगा है कि कुछ सिस्टम की वही कुछ एजुकेशन का अभाव की वजह से कुछ कम्युनिकेशन गैप है, कुछ ऐसा मुझे फील हुआ है। क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि क्या है और हमारे लिए जो जनता के लिए बताने वाले हैं नहीं कोई, कि उन्हें
प्रॉपर तरीके से बताएं उनको कि क्या कमी हो रही, क्यों हमारे बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, कोई सिस्टम नहीं है मुझे लगाया था। तो सिस्टम ढंग से सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम मुझे कम दिखाई देना। क्या कारण रहा कि भांडे में विधायक भी है और सरकार में मिनिस्टर भी है, इसके बाद भी बिजली की समस्या? वो अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करती है ना जी। सोच हमारी ऐसी, विधायक कैसे हैं वो उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी अपनी सोच है, उसके लिए मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगी। जी, एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, यदि भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा करती है आपको देख करके, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन और दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा हमारे जो युवक हैं और युवतियाँ, उनके लिए मैं निश्चित तौर पे रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे। ये मेरा वो उद्देश्य है मेरा। फर्स्ट एजुकेशन, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा मेरा ये रोजगार प्रोवाइड करवाना। उसके लिए मैं पूरे प्रयासरत हूँ और मुझे पार्टी टिकट देती है तो नहीं दे वो अलग इशू है। मैं वैसे भी इसके लिए कार्य कर रही हूँ, अपने जो मेरे घर के रिलेशन है और मेरे अपनी पार्टी से हो, कुछ बड़े लोगों से भी है मेरा, उसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ। पूर्व में देखा जाए तो स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी ने भांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात के रूप में एक प्लांट के रूप में दिया था। आज भी वो कहीं ना कहीं वो सोच अधूरी रह गई और वो कार्य अधूरा रह गया। इस पर आपकी क्या सोच है? मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगी, वो बात ख़त्म है। अभी मेरा अपना उद्देश्य अलग है। मैं एजुकेशन से ही लेके बच्चों को जाऊंगी और जॉब उनको जो मैं दूंगी, मुझे खुद भी उसमें बारे में परपक हूँ मैं, मुझे क्या लाइन देना है बच्चों को, मैं उसके बारे में बच्चों को प्रॉपर तरीके से समझाऊँ। ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटें हैं। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर को ये जिम्मेदारी मिलने के बाद कितनी सीटें आप उम्मीद करती हैं? 100%, क्योंकि वो जमीनी नेता है और उन जैसा शायद मुझे लगता है मध्य प्रदेश कोई नेता नहीं है और वो डाउन टू अर्थ है और निस्संदेह वो बहुत पार्टी को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। भांडर में उनकी ससुराल भी है। भांडर में ससुराल है और भांडर उनको बहुत मानती भी है और हमारे पास खड़े हैं उनके हमारे वरिष्ठ साले साहब, तो इनका बिल्कुल बहुत बढ़िया है। जितने अच्छे हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं उससे कई गुना अच्छे हमारे भाई साहब हैं। तो भांडर विधानसभा क्षेत्र कितने वोटों से जीतने की उम्मीद करती हैं आप? मैं तो लगे 50,000 से उम्मीद कर रही हूँ जी। 50,000 निश्चित जीतेंगे यदि ऐसे ही माहौल रहा तो 100%। जी मैंने बिल्कुल 100% यदि कोई प्रत्याशी आ जाए 50,000 से कम नहीं जीतेगा। तो आपकी जन अदालत जिसके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भांडे से संघमित्रा जी हमारे साथ जो जुड़ी हुई थी और तमाम मुद्दों को लेकर के भी चर्चा की है और उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी मिलने के बाद भांडर विधानसभा क्षेत्र को 50,000 वोटों से जीतने का दावा यहाँ पर वो करती हैं। जुड़े रहिए, भांडर विधानसभा क्षेत्र से हर अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन अदालत ढाबा, जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। दाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर और सूप में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है हमारे यहाँ।